जय हिंद दोस्तों, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल माय शिव सर इंग्लिश क्लासेस में। और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं फिर से मैं उम्मीद करता हूं कि सब बहुत अच्छे हैं, मस्त हैं, फर्स्ट क्लास हैं, एकदम जिंदाबाद हैं। और मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ एकदम ज़बरदस्त ऐसे अच्छे अच्छे वर्ड्स को लेकर, जो आपको बहुत ही बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। एंड आई बी हैप्पी टीचिंग यू। मैं भी आपको पढ़ाते समय बहुत ही मज़ा आता है मुझे पढ़ाने में। सो लेट्स स्टार्ट। और ये मैं वोकेबलरी का जो सेशन है आप रेगुलर ज़रूर देखते रहें। ये आपके जो आपकी वोकेबलरी है, जो वर्ड पावर हो बूस्ट करेगा, एनहेंस करेगा, बहुत ही मदद करेगा। तो ये एक बूस्टर डोज की तरह होता है। अपने वोकैब को क्या करना है, अगर बूस्ट करना है तो इस मेरे वीडियोस को ज़रूर देखते रहें। तो चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम चलते हैं आगे। तो पहला है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो अनक्लियर हो, जो ऑब्सक्योर हो, इंट्रूड हो, या आप इंट्रिकेट, एक्चुअली इंट्रिकेट इज़ अ गुड वर्ड एक्चुअली। एंड कॉम्प्लेक्स हो, जो जटिल हो जाता है, पजल हो जाता है, वो समझ में नहीं आता, तो वी कैन यूज़ फॉर दिस वर्ड। अभी देखिए, इसका हमें एंटोनिम खोज के निकालना है चारों का। तो हम समझते हैं एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का जो मतलब होता है वो होता है ऑब्सक्योर, अनक्लियर, ठीक है। कंसील्ड का मतलब होता है हाइड, सीक्रेट, इंट्रिकेट, ठीक है। सीक्रेट हो गया, हाइड हो गया, ये सब क्या होता है, कंसील्ड या कवर हो गया, मतलब छुपा हुआ जो होता है। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, क्लियर, डेफिनेट, ठीक है। कंप्लीटेड का मतलब फिनिश्ड, अकम्प्लिश्ड, ठीक। मैग्नीफाइड का मतलब होता बूस्ट, एनहेंस, एक्सपैंड, ठीक है। हाइड हो गया। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो होगा प्रिसाइज। एम्बिगुअस का मतलब जब ऑब्सक्योर हो, मतलब समझ में ना आए, अनक्लियर हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, इंट्रिकेट होता है। तो इसका जो अपोजिट होगा प्रिसाइज, जो एकदम क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट हो, एकदम डेफिनेट। अमाफस का मतलब होता है शेपलेस, शेपलेस, जिसका कोई आकार नहीं होता है। या फिर आप कह लें जो इंडेफिनिट हो, इंडेफिनिट, ठीक है। अब मॉरल, देखिए ये मोरल से बना है, अब बन गया तो इसका अपोजिट हो गया। तो अनप्रिंसिपल, अनप्रिंसिपल्ड, ये सिद्धांत वाला। अनएथिकल, ठीक है, मतलब असैद्धांतिक जो होता है उसे बोलते हैं। डेफिनेट का मतलब आप बोल सकते हैं एग्जैक्ट, और क्या बोल सकते हैं, डेफिनेट हो, एकदम क्लियर हो, ट्रांसपेरेंट, एक मतलब उस क्लियर के शब्द में एग्जैक्ट ही रहना चाहिए। परफेक्ट का मतलब होता है आइडियल, जिसे आप क्या मानते हो, आइडियल, परफेक्ट एकदम, ठीक। इरेगुलर का मतलब इनकंसिस्टेंट, जो क्या हो, रेगुलर ना हो। इनकंसिस्टेंट, इरेगुलर, परफेक्ट का आइडियल आप मान सकते हैं। डेफिनेट दो एकदम तय हो, एग्जैक्ट हो, या एक तरीके से क्या हो, डिटरमाइंड तो नहीं लिख सकते लेकिन ठीक है। अमाफस का मतलब आपने देखा शेपलेस, इनडेफिनिट। अमोरल का मतलब अनप्रिंसिपल्ड हो, अनएथिकल हो, जो असभ्य हो कह लीजिए। डेफिनेट का मतलब जो एकदम कन्फर्म हो, निश्चित हो, ठीक। परफेक्ट का मतलब आइडियल, एकदम कंप्लीटेड हो, जैसे जिनमें कोई कमी ना हो, तो वो होता है आपका आइडियल। इरेगुलर का मतलब होता अनियमित, ठीक है, अनपंक्चुअल, अनपंक्चुअल, जो समय के अनुसार ना चला हो, अनियमित, जिसे इनकंसिस्टेंट, अनपंक्चुअल। तो इसका जो एग्जैक्ट जो एंटोनिम होगा वो होगा डेफिनिट। वो क्या होगा, वो होगा आपका डेफिनिट होगा। आगे देखिए, एम्पल का मतलब होता है, इसका मतलब होता है सफिशिएंट,
इसका मतलब होता है सफिशिएंट हो गया, एडेक्वेट हो गया, प्लेंटीफुल हो गया। इक्वेबल का मतलब होता है काम, एकदम जो शांत हो, कंपोज्ड, ठीक। प्लेंटीफुल का मतलब आप लिख सकते हैं प्लेंटस, कोपियस, अबंडेंट, एग्जाबिरेंट। मीगर का मतलब होता है जो कम हो, इनएडेक्वेट हो, इनएडेक्वेट जो कम हो, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट। फॉल का मतलब होता है रिवोल्टिंग, मतलब जो क्या हो, रिपिलेंट हो। अब आप कहेंगे सर ये कौन सा फॉल है, तो ये वही जो आप मतलब जो फॉल बोला जाता है कि जो गेंद बाहर चला जाता है, और एबहॉरेंट भी होता है। हालांकि एबहॉर का मतलब जो होता है घृणा, मतलब जो अच्छा ना हो, रिवोल्टिंग हो, मतलब कि झगड़ालू टाइप का आप कह सकते हैं। अगर झगड़ालू आएगा तो बेलिकोज भी आ जाएगा। तो रिवोल्टिंग, रिपेलेंट मतलब क्या हो, अभद्र हो कह लें, या अभद्र, ठीक। तो इसका अगर हमें क्या एंटोनिम वर्ड खोजना होगा तो हम क्या करेंगे, तो एम्पल का मतलब अगर सफिशिएंट है, एडेक्वेट है, प्लेंटिफुल है, कोपियस है, एग्जाबिरेंट है, तो हम उसका जो एंटोनिम होगा वो होगा मीगर। मीगर का मतलब होता है कम। इनएडेक्वेट जो एनफ ना हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं मीगर। फॉल का मतलब वो। अपैरेंट का मतलब होता है एविडेंटली, एविडेंट आप लिखिए, एकदम क्लियर, ट्रांसपेरेंट, क्लियर। एम्बिगुअस का मतलब अभी आपने देखा, ऑब्सक्योर, ठीक है, अनक्लियर। ये आप लिख सकते हैं प्रिसाइज। विजिबल का मतलब ट्रांसपेरेंट, विजिबल का मतलब क्या हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। ये होता है अनअवॉइडेबल। कैन कॉन्स्पिकुअस का मतलब जिसे अवॉइड नहीं किया जा सकता, मतलब टाला ना जा सके, टाला ना जा सके, ठीक है। अगर प्रिसाइज की ही बात आ जाएगी तो हमारा आ जाएगा डेफिनिट भी आ जाएगा, एकदम क्लियर जो हो, ठीक है। तो इसका जो हमारा वो एविडेंट है, ट्रांसपेरेंट है, क्लियर है, एम्बिगुअस का मतलब ये, तो इसका जो सिनोनिम होगा, एंटोनिम होगा वो ये होगा, क्योंकि ये क्लियर है एकदम। अपारेंट कहते नहीं, अपारेंटली आपको होना चाहिए, एकदम ट्रांसपेरेंटली बातें करनी, विजिबल हो जो। तो इस संदर्भ में इसका ये क्या होगा, एम्बिगुअस क्या होगा, इसका ऑब्सक्योर जो होता है इसका सिनोनिम होता है, ये आपका हो जाएगा एंटोनिम। तो ये रहे आपके वर्ड्स, और मैं आपको बता दूं कि मैं 10 से 15 मिनट में आपके पास कम से कम 30 के एबव वर्ड्स होते हैं, और वो वर्ड्स ऐसे ही नहीं होते, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। तो इस वजह से अगर आपको ये लगता है कि हम अगर इस वोकैब का सेशन को 10-15 मिनट अगर आप देते हो तो मेरा वेस्ट जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप 10-15 मिनट मुझे देते हैं तो मैं आपको बता दूं कि आप 1 महीने के बाद, मतलब कई वीडियोज़ के देखने के बाद आप लगने लगेगा जब मैं पढ़ा, हाँ इसका ये होता है। और कहीं भी अगर आप देखेंगे उस वर्ड्स को तो तुरंत आपको याद आ जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है। आई होप ये आपको समझ में आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।